नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं और विदुर नीति की हमारी अभी तक 12 भाग हो चुके हैं, 12 पाठ हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विदुर नीति पर क्लिक करके आप क्रमशः सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। और इसकी ये विशेषता है कि आपको इसकी प्रत्येक कक्षा देखने पर आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। 1 करोड़ लोगों को हमें विदुर नीति के जो उपदेश हैं उनको बताना है, वो जाने, तदर्थ हम ये कार्य कर रहे हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन रहता है हर कक्षा में कि आप इस प्रत्येक जो लेसन है, पाठ है, जो वीडियो है, उसको कम से कम 100 लोगों को अवश्य शेयर करें। तो मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आप करोड़ों लोग इस सरल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के सरल मीडिया से आसानी से बिना किसी पुस्तक के इन बातों को जान सकते हैं। कोई मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा, कोई आपसे फीस नहीं ले रहा। तो आप प्रत्येक दर्शक 100 लोगों को वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो गत कक्षा में हमने जो भी हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि मनुष्य के द्वारा 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए यदि वो अपनी उन्नति चाहता है, ऐश्वर्य धन संपत्ति को चाहता है। जिसके अंदर बताया था निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, विस्तार से समझा दिया। फिर उसके बाद बताया था कि 6 प्रकार के लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। एक बताया था कि उपदेश न करने वाले आचार्य को छोड़ देना चाहिए, अर्थात ऐसे पंडित, पुरोहित, धर्माचार्य को जो आपको आपके कर्तव्य को ना बताता हो। और दूसरा बताया था आपको कि मंत्रोच्चारण न करने वाले होता को छोड़ देना चाहिए, और रक्षा करने में जो असमर्थ है राजा, उसको छोड़ देना चाहिए, और कटु बोलने वाली जो पत्नी है, भार्या है, उसको भी छोड़ देना चाहिए। अर्थात इसी प्रकार से पुरुष यदि कटु वचन बोलता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। और गांव में रहने की इच्छा वाला जो ग्वाला है उसको छोड़ देना चाहिए, और जंगल में रहने वाले नापित को, मनुष्य को अपने से दूर रखना चाहिए। ये बताए, ठीक है। चलिएगा, अब महात्मा विदुर कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐश्वर्य को और भूति को चाहता है, समाज में प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 6 गुणों को धारण करना चाहिए। आज बताएंगे। कहते हैं षडेव तु गुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन, सत्यम, दानम, अनालस्यम, अनसूया, क्षमा, धृति। समझ में आ गया होगा वैसे तो आपको, फिर बताते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को पुंसा माने मनुष्य को 6 चीजों को न कदाचन हातव्य, कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कौन से 6 गुण हैं वो? कहते हैं सत्यम, सत्य को बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। बस सत्य की अब मैं व्याख्या क्या करूं, सत्य आप जानते हैं। सत्य को बोलना मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन सत्य को बोलना यदि छोड़ दिया तो लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देंगे, वो अपने किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। और दानम, देना नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखिए, वैदिक सनातन संस्कृति में
देने की बहुत महिमा बताई है, क्योंकि जो दान जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य की उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप वेदों को पढ़ लीजिएगा, गीता को पढ़ लीजिएगा, रामायण महाभारत तो पढ़ ही रहे हैं, रामायण को भी पढ़ लीजिएगा, उपनिषदों को पढ़ लीजिएगा, और भी अन्य जो वैदिक सनातन संस्कृति से संबंधित शास्त्र हैं, उन सब में एक स्वर में सभी ने दान देने को अवश्य बताया है कि दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए यदि अपनी उन्नति चाहता है। और वो भी दान किसको? पात्र को। तो दान देना और अनालस्यम, अनालस्य माने आलस्य से विपरीत, ठीक है। आलस्य भी माने दान को छोड़ना नहीं, दान को धारण करना है। वैसे अनालस्य को धारण करना है, अर्थात ऊर्जा को धारण करना है, स्फूर्ति को धारण करना है, ठीक है। और अनसूया, असूया को नहीं धारण करना, किसी से द्वेष करने की इच्छा को धारण नहीं करना। और क्षमा, क्षमा के भाव को धारण करना है। क्या है? क्षमा को धारण करना है। क्षमाशील व्यक्ति समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है। और कहते हैं धृति ही, धैर्य। यदि हमारे जीवन में धैर्य नहीं है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे सभी के सारे काम प्राय करके अधूरे रह जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। धैर्य भी बहुत विशेष गुण है। तो जो मनुष्य अपनी भूति को चाहता, अपने कल्याण को चाहता, अपनी उन्नति को चाहता, उसको ये 6 चीज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? फिर दोबारा सुन लीजिएगा। सत्य बोलना, माने ऐसे कहेंगे कि इन 6 चीजों को अपने अंदर रखना चाहिए, ऐसे करते हैं। तो सत्य बोलना, सत्य को धारण करना, दान की मैं दान को देते रहना, वस्तुओं का दान करना यथा सामर्थ्य, और आलस्य को धारण नहीं करना है, अर्थात स्फूर्ति, ऊर्जा, सक्रियता को धारण करना है, हमेशा एकदम ऊर्जावान रहना है। और असूया को धारण नहीं करना है, प्रेम को धारण करना है। अनसूया का अर्थ क्या हुआ? प्रेम हो गया। प्रेम को धारण करना है, सबसे प्रेम करना। और क्षमा को धारण करना है, और धैर्य को धारण करना है। ये 6 गुण बताए, मनुष्य को कभी भी ये छोड़ने नहीं चाहिए। अब आप मुझे विचार करके बताइए कमेंट के माध्यम से कि कोई व्यक्ति इन 6 चीजों को धारण करता है तो क्या उसका समाज में अपयश होगा, अपकीर्ति होगी? क्या वो गरीब हो जाएगा? क्या वो दीनहीन हो जाएगा? क्या वो दुखी रहेगा? नहीं। आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि जिन मनुष्यों के अंदर ये 6 गुण हैं वो दीनहीन जीवन जी रहे हों, उनकी अपकीर्ति हो रही हो, उनका अपयश हो रहा हो। नहीं, कहीं पर भी नहीं दिखा सकते आप। भारत को तो छोड़िएगा, भारत से भिन्न किसी भी देश में नहीं दिखा सकते। जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश के लोग इन 6 गुणों को धारण करेंगे उनकी संसार में कीर्ति होगी, उनका यश होगा, और वो अमीर होंगे, धनवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, उनका समाज संगठित होगा, शक्तिशाली होगा, जिनके अंदर ये 6 गुण है। तो आइए मित्रों, हम सभी पूर्ण पुरुषार्थ करके इन 6 गुणों को धारण अवश्य चलिएगा। और क्या कहते हैं आगे? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, सुनो, मनुष्य को इस संसार में ये 6 सुख हैं,
अर्थात जीते हुए मनुष्य को ये 6 सुख मिलते हैं। क्या सुख होने चाहिए? मिलते तो मनुष्य को ये 6 सुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन से बता रहे हैं 6 सुख मनुष्य के लिए अच्छे हैं? कहते हैं अर्थागमो नित्यम, प्रतिदिन मनुष्य के पास में अर्थागम माने कमाई का स्रोत होना चाहिए। प्रतिदिन कुछ न कुछ धन का आना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धन को ये नहीं कह रहे कि नहीं धन तो हो ही नहीं, हम तो गरीब निर्धन ही जिएंगे। नहीं, सबसे पहले किसको रखा? धन को। मनुष्य की उन्नति में, मनुष्य के कल्याण में इस धन की प्रमुख भूमिका है, इसलिए सबसे पहले धन को रखा। यहां पर हम वो वाले उपदेश नहीं कर रहे आपको, ना महात्मा विदुर कर रहे, जो थोथे उपदेश होते हैं। अनेक लोग आपने धन नहीं, धन से दूर रहना चाहिए। ये कह रहे हैं अर्थागमो नित्यम, माने धन प्रतिदिन आना चाहिए। प्रतिदिन कुछ न कुछ मात्रा में आना जरूर चाहिए। अर्थ आने का मतलब हमें प्रतिदिन कमाना चाहिए। और कहते हैं अरोगिता चो, और शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, स्वस्थ हमारा शरीर होना चाहिए। और प्रिया च भारिया प्रियवादिनी च, और जो पत्नी है वो प्रेम करने वाली होनी चाहिए, साथ साथ में प्रिय वदन माने वो प्रिय वाणी बोलने वाली भी होनी चाहिए। भाई जिसके घर में खूब धन भी आ रहा हो और स्वस्थ भी हो, और गृहस्थी व्यक्ति है, उसकी पत्नी यदि मीठे वचन बोलती ही नहीं है, उससे प्रेम ही नहीं करती है, तो उसका जीवन नरक रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से पुरुष का भी है, क्या स्त्री के लिए भी। कहने का तात्पर्य है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को प्यार करने वाले होने चाहिए और मधुर वाणी बोलने वाले होने चाहिए। और कहते हैं वश्यश्च पुत्र, और पुत्र कैसा होना चाहिए? वश्य माने आज्ञाकारी पुत्र। और कहते हैं अर्थकरी च विद्या, ध्यान रखिएगा, जो भी विद्या पढ़े वो विद्या ऐसी होनी चाहिए, अर्थकरी माने धन को प्राप्त कराने वाली। ये बिल्कुल सही कही है, धन को प्राप्त कराने वाली, अर्थात हम ऐसी विद्या को पढ़ें जिससे हम इस संसार में रहते हुए अर्थ की प्राप्ति भी कर सके, धन की प्राप्ति भी कर सके। ऐसी विद्या को ना पढ़ लें जिससे कुछ ना मिले। यह वास्तव में नीति वचन है। आज इंग्लिश को लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो धन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक समय था कि संस्कृत भाषा धन कमाने का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करती थी। लोग संस्कृत पढ़ पढ़ करके विद्वान हुआ करते थे, ग्रंथों को लिखा करते थे। राजा लोग उनको अपार धन देते थे, धन संपत्ति दिया करते थे। मैं भाषा की बात कर रहा हूं। तो यहां पर महात्मा विदुर एकदम नीति युक्त व्यावहारिक बात कह रहे हैं कि मनुष्य को सबसे पहले वो विद्या पढ़नी चाहिए कि जिससे उसे धन की भी प्राप्ति हो, अर्थ को देने वाली विद्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में रहेगा, संसार में रहेगा तो धन तो चाहिए ही। यदि मैं ऐसी विद्या को पढ़ लेता हूं जिससे कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, तो मैं कैसे पेट भरूंगा? कैसे मैं अपने जीवन को अच्छा बना पाऊंगा? कैसे मैं कपड़े आदि पहन पाऊंगा? तो ये बिल्कुल सही कही। कहते हैं षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये संसार में लोगों के 6 सुख हैं। इन 6 सुखों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, इस प्रकार के व्यवस्था बनानी चाहिए हमें। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि प्रतिदिन हमारे यहां पर धन आता रहे।
आय होती रहे। व्यय तो होता ही है पर तो आय अधिक होनी चाहिए। और दूसरा था हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, रोग रहित। तीसरा था पत्नी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए या पति भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो प्यार करने वाला हो और प्रिय वचन बोलने वाला हो या बोलने वाली। और पुत्र भी हमारा ऐसा उसको संस्कार देना चाहिए कि वो आज्ञाकारी बन जाए। और विद्या ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे हमारा जीवन चल सके, जो धन की प्राप्ति कराने वाली है। अब देखिए, मैंने संस्कृत भाषा को पढ़ा है, तो संस्कृत भाषा भी मुझे धन दे रही है। धन दे रही है अर्थात मेरे जीवन को चलाने के लिए मुझे जो आवश्यकताएं वो प्राप्त करा रही है। मैं वस्तुतः सैलरी नहीं ले रहा, परंतु मैं उस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो आप सभी लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा मुझे धन देते हैं, तो जो मेरी विद्या है ये मुझे अर्थ की प्राप्ति करा रही है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत विद्या को आप ये नहीं कह सकते अर्थ की प्राप्ति नहीं करा रही। मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि मेरा जीवन इस संस्कृत भाषा के पढ़ने से ही चल रहा है। अर्थात मैं संस्कृत भाषा को मैंने पढ़ा, मैं उसके माध्यम से ही अपने जीवन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनकी पूर्ति करता हूं। ठीक, तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैंने संस्कृत पढ़ ली तो ये तो गलत पढ़नी नहीं। मैं संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत का भी बहुत बड़ा स्कोप है। आप यज्ञ करिएगा आपको दक्षिणा मिलेगी, आप उपदेश करिएगा, ठीक है। हम पहले यज्ञ आदि कराते थे, पहले पुरोहित थे, ठीक है। अब फिर हमने शिक्षा के लाइन में आ गए, अब शिक्षा दे रहे हैं आपको, तो आप सभी हमें थोड़ा थोड़ा धन देते हैं। कोई 100 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता है, कोई 51 देता है, कोई 500 रुपए देता है। इस प्रकार से ये भी तो, हाँ, धन धन का मतलब ये भी नहीं है कि भाई सारे संसार का धन मेरे पास ही आ जाए। यहाँ अर्थ करीच विद्या का अर्थ है मनुष्य को ऐसी विद्या पढ़नी चाहिए जिससे वो अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए धन प्राप्त कर सके। ये मुख्य रूप से कहा। चलिएगा, तो ये संसार में जीव लोग मान संसार में रहने वाले मनुष्य के 6 सुख हैं। और क्या कहते हैं जी, आइएगा। शरणामात्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यं योऽधिगच्छति न स पापैः कुतो नर्थैर् युज्यते विजितेन्द्रियः। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु हैं। शरणाम आत्मनि नित्यानाम, कि मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु कौन से? कहते हैं कि एक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मात्सर्य माने ईर्ष्या। तो कहते हैं कि मन में रहने वाले ये जो 6 शत्रु हैं, इनको जो अपने वश में कर लेता है, क्या है? विजितेंद्रिय माने जो अपने इंद्रियों के वश में कर लेता है इनको, तो कहते हैं वह जितेंद्रिय व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति ने काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मात्सर्य, ईर्ष्या को अपने वश में कर लिया है, न स पापैर युज्यते, वो कभी भी पाप से युक्त नहीं होता, वो कभी पाप के कर्मों से युक्त नहीं होता, पाप कर्मों से। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य को इन 6 जो दुर्गुण हैं इनसे दूर रहना चाहिए, इनको नष्ट करते रहना चाहिए, इनको दबाने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ठीक है, ये इन पर पहले भी बात आ गई है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मात्सर्य है। चलिएगा, और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। षडी में षट्सु जीवंती सप्तमो नोपलभ्यते
चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पंडिताः। बहुत अच्छी बात बताई, सुन लीजिए ध्यान से। आप और हम यदि उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो बुरा नहीं मानना, उसको गहराई से समझना है। कहते हैं कि 6 प्रकार के मनुष्य इन 6 प्रकार के लोगों से ही अपनी जीविका चलाते हैं। संसार में जो 6 प्रकार के लोग हैं वो 6 प्रकार के लोगों से ही अपनी जीविका चलाते हैं। उनके लिए और किसी 7वें प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अब क्रम से सुन लीजिएगा। कहते हैं कि चौराः प्रमत्ते जीवंती। चोर लोगों का जीवन कहां से चलता है? जो लोग असावधान होते हैं, जो सावधान नहीं रहते, चोर उन्हीं के घर में जाकर के चोरी करते हैं और चोरों का जीवन चलता है। तो वही कहा, चोरों का जीवन असावधान लोगों से चलता है। चोर तो यही चाहता है लोग असावधान रहें। और कहते हैं व्याधितेषु चिकित्सका। जो डॉक्टर लोग हैं, वैद्य लोग हैं, उनका जीवन किन लोगों से चलता है? रोगियों से चलता है। वो यही चाहते हैं कि रोगी और अधिक से अधिक बढ़ते जाएं। कुछ वैद्य डॉक्टरों को छोड़ करके प्राय करके उनके मन में यही रहता है कि सीजन आना चाहिए। सीजन आती है ना रोगों की, रोगियों की सीजन आती है, तो वो कहते हैं कि वो सीजन का इंतजार करते रहते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि व्याधितेषु चिकित्सका। तो रोगी हैं, व्याधियों से ग्रस्त लोग हैं, उनसे ही डॉक्टरों का, वैद्यों का, चिकित्सकों का जीवन चलता है। तो इसका मतलब वो तो यही कामना करते हैं कि रोगी बने रहें, हमेशा लोग रोगी बने रहें। और कहते हैं जो कामोन्मत्त स्त्रियां हुआ करती हैं, जिनमें उन स्त्रियों को लिया गया है जो एक तरह से अपने शरीर का व्यापार करते हैं। समाज में इस प्रकार से देखा जाता है। तो उस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो उनका जीवन किनसे चलता है? जो कामुकता से भरे हुए पुरुष हैं, वो उनको बुलाती है, उन्हीं को अपने जाल में फंसा करके धन ऐंठती है। और कहते हैं जो धर्माचार्य होता है, पुरोहित होता है, उसका जीवन कहां से चलता है? उसके यजमानों से चलता है। वही कहा कि यजमानेषु याजकाः। जो याजक माने जो धर्माचार्य हैं, पंडित पुरोहित लोग हैं, उनका जीवन कहां चलता है? यजमान से। वो यही हमेशा कामना करते रहते हैं कि भाई यजमान बार बार यज्ञ कराता रहे, हफ्ते में 2 बार करा ले, हफ्ते में 1 बार करा ले, 15 दिन में 1 बार करा ले, महीने में 1 बार करा ले, कराता रहे, दक्षिणा मिलती रहेगी। और कहते हैं राजा विवदमानेषु। राजा का जीवन कहां चलता है? कहते हैं जब लोग आपस में झगड़ा करते हैं, फिर राजा फैसला करता है तो दंड देता है, दंड के रूप में धन प्राप्त करता है। तो राजा का जो जीवन चलता है वो लोगों के झगड़ों से चलता है। लोग, तो राजा यही सोचता रहता है लोग आपस में, प्रजा झगड़ती रहे। राजा यही चाहता है हमेशा, अधिकतर वहां कोई होगा बिरला राजा, प्राय राजा यही चाहते हैं ये प्रजा है आपस में लड़ती मरती रहे और हमारा सिंहासन सुरक्षित रहे और इन पर दंड लगाते रहे और अपना कोष भरते रहे, खजाना भरते रहे। और कहते हैं मूर्खेषु पंडिता। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका जीवन कहां चलता है? किनसे चलता है? मूर्ख लोगों से। वो मूर्ख लोगों को बेवकूफ बनाते रहते भाई मैं नहीं बना रहा आपको बेवकूफ, मैं नहीं बना रहा। ये महात्मा विदुर वास्तव में यही हो रहा है। समाज में यदि देखेंगे तो जो
पढ़ा लिखा वर्ग है, प्राय करके वो जन सामान्य को, जो मतलब जिसको समझ नहीं है, उसको खूब भ्रमित करते रहते हैं, खूब भ्रमित करते रहते हैं। कुछ एक पलड़े में खड़े हो जाते हैं, कुछ एक पलड़े में, कुछ एक पलड़े में, और जनता को भ्रमित करते रहते हैं। जनता निर्णय ही नहीं ले पाती, करना क्या है भाई, वोट किसको देना है कौन सी पार्टी अच्छी है, वो यही पता नहीं लगता। तो बिल्कुल इसमें मुझे तो बिल्कुल एकदम सही ये पूरी लगती है कि समाज में इन 6 प्रकार के लोगों का जीवन इन्हीं 6 प्रकार के लोगों से चलता है। ठीक है, और सुन लीजिएगा दोबारा एक बार, नोट भी कर लीजिएगा और समाज में देखिएगा। चोर का जीवन चलता है असावधान लोगों से, और वैद्य का जीवन चलता है रोगियों से, और कामोन्मत्त स्त्रियों का जीवन चलता है कामियों से, पुरोहित का जीवन चलता है यजमानों से, और राजा का जीवन चलता है झगड़ा करने वाले लोगों से, और विद्वानों का जीवन चलता है मूर्ख लोगों से। तो ये लोग यही सोचते हैं कि हमारा जिससे जीवन चलता है उसकी संख्या अच्छी बनी रहे। ठीक, चलिएगा, परंतु हम गहराई से सोचेंगे, एक समाज की दशा बताइए, ध्यान रखें, ये नहीं कह रहे कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये बढ़ावा नहीं, ये समाज में गहरी दृष्टि से इन्होंने देखा है, और हम भी देखेंगे तो यही स्थिति है। आप इन 6 प्रकार के लोगों का नजरिया देख लीजिएगा, समाज में यही नजरिया मिलेगा, उनका यही दृष्टिकोण मिलेगा। ठीक है, ये विदुर जी उसको बढ़ावा नहीं दे रहे, वो तो उस चीज को कि जन सामान्य समझ नहीं पाता उसको समझाने के लिए बता रहे हैं, भाई इन बातों को समझो। ठीक है, तो समझना। चलिएगा, और क्या कहते हैं, अब हमारा समय हो गया है, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इतना इतना काफी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये बातें आपको कहीं MA BA BCom MCom है या MBBA ये कहीं किसी पाठ्यक्रम में नहीं मिलेंगी। जो बातें आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं महात्मा विदुर जी की, मेरी नहीं है, महात्मा विदुर जी की है, परंतु मैं बता तो रहा हूं, आपको मेरा उपकार तो मानना चाहिए, मानना चाहिए। और यदि आप मेरा उपकार मानते हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मेरे ऊपर आप उपकार करना चाहते हैं तो यही कीजिएगा कि इन ये जो वीडियोज हैं इनको संपूर्ण विश्व के अंदर, माने जिस भाषा के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस भाषा को जानने वाले अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दी, करोड़ों लोगों तक पहुंचा दी। ठीक है, चलिएगा आगे के पाठ में मिलते हैं। लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, हमको बहुत प्रसन्नता होती है, जो कमेंट करते हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पर लिख तो नहीं पाते, उतना समय नहीं होता है, क्योंकि हमको दूसरे चैनल के लिए भी कार्य करना होता है, संस्कृत की कक्षाएं पढ़ानी होती हैं। ठीक, यहाँ पर तो इतना, यहाँ तो आपसे चाहे एक तरह से बातचीत हो जाती है और ये पढ़ करके आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, परंतु हमें संस्कृत की जहाँ पर कक्षाएं पढ़ानी होती हैं उसमें थोड़ा दिमाग अधिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यदि आप हमारे उस दूसरे चैनल से नहीं जुड़े हैं देववाणी संस्कृतम से, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक रख दिया है, उस पर क्लिक करके भी उस चैनल से भी जुड़ जाइए और हमारे कार्य को देखिएगा कि हम आलसी निकम्मे निठल्ले व्यक्तियों में से नहीं हैं, दिन रात पुरुषार्थ करने वाले लोगों में से हैं। 6 वर्ष के अंदर हमने उस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर लगभग 5,500 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर छोटे छोटे नहीं है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे के हैं, आप समझ लिया 5,500 लेक्चर। और अब इस चैनल को भी हमने किया हुआ है, तो अब आप देखेंगे कुछ वर्षों में इस पर भी हजारों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इतना ही कर सकते हैं जी, इस शरीर से, इस शरीर का और अपने गुरुओं से प्राप्त ज्ञान का इतना उपयोग तो बहुत है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते,
परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।